ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका बचपन माँ की गोद में ना बीता। वो बिन माँ की बेटी है। उसकी दादी ही उसकी माँ बनी और उसका बाप जिम्मेदारियों से टूटा हुआ एक किसान। गांव की कच्ची गलियों में राधा का मन हमेशा भटकता है, कुछ तलाशता है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाती। राधा बेटा, इधर आ। देख, नारियल कितना सख्त होता है बाहर से, पर अंदर से मीठा। इंसान भी ऐसा ही होना चाहिए। दादी, आप रोज यही समझाती हो, पर मेरा मन क्यों नहीं मानता? क्यों मुझे लगता है कि इस गांव में मेरी कोई जगह ही नहीं है? राधा, ये बातें बंद कर। शहर की तरह सपने मत देख। हमारा जीवन खेत खलियान से है। तेरी माँ होती तो शायद तुझे समझाती, पर अब सिर्फ मैं और तेरी दादी हैं। बस यही तो दुख है बापू, सबके पास माँ होती है। स्कूल में सब हंसते हैं मुझ पर, बिन माँ की बेटी कहकर। मैं अकेली क्यों हूँ? किससे कहूँ अपना मन? क्यों मेरी किस्मत इतनी अधूरी है? बेटी, तू अधूरी नहीं, तू तो वो नारियल है जो सख्त हालात में भी मीठा रहता है। तेरी माँ ऊपर से तुझे देख रही है। देखो देखो, वही बिन माँ की बेटी। पता नहीं इसका आगे क्या होगा। हाँ, बिना माँ की लड़की का कौन हाथ पकड़ेगा? ससुराल वाले भी ताने देंगे। राधा सुन लेती है, आंखों में आंसू भर आते हैं। क्यों मुझे हमेशा नीचा दिखाया जाता है? मैंने कौन सा गुनाह किया है? माँ के ना होने का दर्द कोई नहीं समझता, सब बस ताने देते हैं। मैं भाग जाना चाहती हूँ इस गांव से, जहाँ कोई मुझे बिन माँ की बेटी कहकर न बुलाए। बिटिया, लोग चाहे जितनी बातें कहें, तू मेरी आंखों की रोशनी है। तेरे बिना ये घर सूना है। मत भूल, तू मेरी बेटी है, मेरी जान है। पर बापू, आप तो खेत में रहते हो, दादी बूढ़ी हो रही हैं, मैं अकेली पड़ जाती हूँ। कभी कभी लगता है काश मैं भी माँ की गोद में होती। राधा, तेरी माँ अगर होती तो तुझ पर गर्व करती। तू हार मत मान। गांव की बातें सुनकर अपना हौसला मत तोड़। राधा, सुना है तू गांव छोड़ने की बात कर रही है। हाँ दादी, यहाँ सब मुझे ताने देते हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, पर यहाँ बस अपमान है। बेटी, गांव छोड़कर भाग जाना आसान है, पर जड़ छोड़कर कोई पेड़ नहीं जी सकता। तू अगर मेहनत करेगी तो वही लोग जो आज तुझे ताना देते हैं, कल तेरे नाम की मिसाल देंगे। तेरे अंदर तेरी माँ की ताकत है, मत भूल। दादी, क्या सच में मैं कुछ बन सकती हूँ? क्या माँ सच में मुझे देख रही होगी? हाँ बेटी, तेरी माँ की आत्मा तेरे साथ है। नारियल की तरह कठोर हालात में भी मीठा रहना सीख, तभी तू जीत पाएगी। राधा, मैं तेरे साथ हूं। चल, कल से पढ़ाई फिर से शुरू कर। तुझे स्कूल भेजूंगा। गांव चाहे जो कहे, मेरी बेटी माँ के बिना भी सबसे बड़ी बनेगी। हाँ बापू, अब मैं रोऊंगी नहीं। अब मैं सबको दिखाऊंगी कि बिन माँ की बेटी भी किसी से कम नहीं। मैं अपनी माँ का सपना पूरा करूंगी। अंधेरों से लड़कर जो उजाला ढूंढे, वही असली रोशनी बनता है। राधा की कहानी यही खत्म नहीं होती, ये तो उसके संघर्ष की शुरुआत है। राधा, कल से तेरी पढ़ाई शुरू होगी। शहर का स्कूल बड़ा है, वहां सब तरह के बच्चे पढ़ते हैं। याद रख, तुझे मेहनत करनी है। तेरा रास्ता आसान नहीं होगा। बापू, मुझे डर तो लगता है, वहाँ सब मुझे अजनबी समझेंगे। कहीं फिर वही ना कह दें बिन माँ की बेटी। बेटी, लोग चाहे कुछ भी कहें, तेरे कान बंद नहीं होते, पर तेरे दिल में हिम्मत की आवाज होनी चाहिए। नारियल की तरह सख्त बन और अंदर से मीठी। याद रख, तेरा हर कदम तेरी माँ का सपना पूरा करेगा। आज राधा पहली बार स्कूल आती है। आते ही उसकी बुराई सुनना पड़ता है। अरे देखो, गांव से आई है, कपड़े भी कितने पुराने हैं। और सुना है इसकी माँ भी नहीं है बेचारी। और सुना है इसकी माँ भी नहीं है।
बेचारी, कहाँ जाऊँ मैं? गांव छोड़कर यहाँ आई पर ताने तो यहाँ भी मिल रहे हैं। माँ, अगर तुम होती तो मुझे पकड़ लेती, पर अब मैं भागूंगी नहीं। अब मैं सबको दिखाऊंगी कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। कुछ महीने बाद स्कूल का परीक्षा परिणाम। पहला स्थान राधा। पूरा स्कूल चौंक जाता है। जो बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे अब तालियां बजाते हैं। राधा की आंखों से आंसू बहते हैं। ये जीत मेरी नहीं, मेरी दादी की है, मेरे बापू की है और मेरी माँ की आत्मा की है। सब कहते थे कि बिन माँ की बेटी अधूरी होती है, पर आज मैंने साबित कर दिया, माँ के बिना भी बेटी पूरी हो सकती है। जिसे दुनिया अधूरा कहे, अगर वह खुद पर विश्वास कर ले तो वही सबसे पूरा इंसान बन जाता है। राधा की कहानी अब गांव से निकलकर पूरे समाज के लिए मिसाल बनने लगी थी। कितनी सालों बाद लौट रही हूँ मैं, वही गलियाँ, वही लोग, पर अब मैं वही डरती हुई बच्ची नहीं हूँ। अब मैं अपनी मेहनत और सपनों की ताकत लेकर आई हूँ। जो लोग मुझे छोटा समझते थे, आज वही लोग मेरी कहानी सुनेंगे। बेटी, तू सच में बड़ी हो गई है। तेरे बिना ये घर खाली सा लगता था, पर अब तू लौट आई अपनी रोशनी लेकर। दादी, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये हमारी मेहनत और आपकी दुआओं का फल है। माँ को भी गर्व होगा। अब मैं सबको दिखाऊंगी कि बिना माँ की बेटी भी पूरी हो सकती है। ये वही लड़की है जो पढ़ाई के लिए शहर गई थी। हाँ, मैं वही राधा हूँ और हाँ, मैं बिन माँ की बेटी हूँ। पर अब मैं कमजोर नहीं, मैं पढ़ाई पूरी की, मेहनत की और अपने सपनों को सच किया। अब जो लोग कहते थे कि मैं अधूरी हूँ, आज मैं पूरी हूँ और मैं सबको यही दिखाने आई हूँ। कभी अपने हालात पर मत रो, चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो। मेहनत, हिम्मत और खुद पर विश्वास से आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। मेरी कहानी यही बताती है कि बिन माँ की बेटी भी सबसे बड़ी बन सकती है। राधा ने साबित कर दिया कि जीवन की असली ताकत माँ की गोद में नहीं, बल्कि अपने हौसले और मेहनत में होती है। गांव की गलियों से निकलकर उसने समाज को दिखा दिया कि बिन माँ की बेटी भी पूरी हो सकती है और वो पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गई। मैं जीत तो गई परीक्षा में, पर सफर अभी लंबा है। मुझे सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, जिंदगी में भी जीतना है। माँ, आप ऊपर से मुझे देख रही हो ना? मैं आपकी हर अधूरी ख्वाहिश पूरी करूंगी। देखो इसे, गांव की लड़की है पर कितनी मेहनत करती है। हाँ, हमें तो लगता था ये टिक नहीं पाएगी, पर अब सबको पीछे छोड़ रही है। बिटिया, तेरी दादी की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही। वो बार बार तेरा नाम लेती है। अगर तू आ सके तो आ जा, हमें तेरी जरूरत है। नहीं माँ, अब मैं हार नहीं मान सकती, पर दादी के बिना मैं अधूरी हूँ। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। मुझे दोनों रास्ते साथ लेकर चलना होगा, पढ़ाई भी और अपने घर की जिम्मेदारी भी। यही मेरी असली परीक्षा है। और ऐसे ही देखते देखते 3-4 सालों के बाद राधा का सपना पूरा हो जाती है। बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद आज राधा एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन चुकी है। अभी राधा का गांव जाने का बारी है और उन लोगों को जवाब देने का बारी है जिन्होंने राधा को लेकर बहुत ही ताना देती। आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। कभी आप सबने मुझे बिन माँ की बेटी कहकर पुकारा था। हाँ, मैं माँ के बिना पली, पर माँ की कमी ने ही मुझे ताकत दी। अगर मैं गिरती तो दादी ने संभाला, अगर मैं टूटी तो बापू ने थामा, और आज मैं यहाँ सिर्फ अपनी नहीं, पूरे गांव की बेटी बनकर खड़ी हूँ। बेटी, आज तूने मेरी आंखों का सपना पूरा कर दिया। अब मुझे चैन है। तेरी माँ को भी गर्व होगा। राधा, तूने दिखा दिया कि माँ की छाया ना होते हुए भी
बेटी आसमान छू सकती है। राधा की कहानी एक बेटी की नहीं, हर उस इंसान की है जिसने मुश्किल हालात के बावजूद हार नहीं मानी। बिन माँ की बेटी अब पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी और उसकी रोशनी आने वाली पीढ़ियों का रास्ता दिखाने लगी थी। आज का दिन मैं बरसों से देखना चाहती थी। मेरी पोती, मेरी राधा, जिसके जन्म पर लोगों ने कहा था बिन माँ की बेटी है, इसका जीवन सूना रहेगा। वही बेटी आज अपनी नई जिंदगी की दहलीज पर खड़ी है। राधा बेटा, याद रखना, शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का संगम होता है। तू घर की इज्जत बनकर रहेगी और तेरी माँ जो ऊपर आसमान से देख रही है वो तुझ पर गर्व करेगी। राधा, आज जब मैं तुझे दुल्हन के जोड़े में देखता हूँ तो मेरी आंखों के सामने तेरी माँ का चेहरा घूम जाता है। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि हमारी बेटी राधा हमारे जीवन की रोशनी बनेगी। बेटा, तूने मेरी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं दिया। तूने माँ की कमी को भी सहा और मुझे सहारा भी दिया। आज जब तुझे विदा करूंगा तो मेरा दिल खाली हो जाएगा, मगर खुश भी रहेगा कि तू एक अच्छे घर में जा रही है। याद रखना बेटी, तू चाहे जहां भी रहे, ये घर तेरा ही रहेगा। आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी राधा की शादी हो रही है। बेटा, तूने जिस तरह अपने बाप और दादी का सहारा बनकर गांव का नाम रोशन किया है, वही संस्कार तू अपने ससुराल में भी लेकर जाएगी। शादी जिंदगी का एक नया पड़ाव है। इसमें प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए और सबसे बढ़कर चाहिए धैर्य। राधा, तू ये सब लेकर जन्मी है। तेरा जीवन सुखमय होगा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे।